हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल 4 के CSS बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम फोकस करेंगे आउटलाइनिंग पर। और प्रीवियस वीडियो सेशन में हम CSS बॉक्स मॉडल के इंट्रोडक्शन, मार्जिन और पैडिंग के साथ साथ बॉर्डर्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में हमने बॉर्डर्स को डिस्कस किया है और 2 पार्ट्स में हमने मार्जिन को डिस्कस किया है। पैडिंग को हमने एक वीडियो सेशन में कवर अप किया था और आज के इस वीडियो सेशन में हम आउटलाइनिंग को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने बॉर्डर के शॉर्ट हैंड को एग्जाम्पल से समझा और बॉर्डर पे रेडियस हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस फ्री ट्यूटोरियल का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आउटलाइनिंग पर बेस्ड है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया कि अगर आपको किसी एलिमेंट के चारों तरफ कोई बॉर्डर ड्रॉ करना है तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम आउटलाइन प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम एक एक्स्ट्रा बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन गेन करनी है कस्टमर्स की या फिर व्यूअर्स की, तो उसके लिए हम इस आउटलाइनिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ये बॉर्डर की तरह ही अप्लाई करने में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले एग्जांपल में हम सिंपल सा एक आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने बॉक्स नाम की एक क्लास बनाई। बैकग्राउंड कलर हमने सियान रखा है। आउटलाइन हमने 3 पिक्सल्स की सॉलिड ब्लू रखी है और बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल का सॉलिड रेड रखा है और पैडिंग हमने 5 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स की रखी है। और बाउंसिंग नॉलेज पे हम ये आउटलाइन अप्लाई करवा रहे हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले तो एक बॉक्स नाम की एक क्लास बनाएंगे। डॉट बॉक्स नाम की क्लास बनाई और इसमें हम सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं और ये कलर हमने सियान रखा। फिर उसके बाद आउटलाइन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख लीजिए शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। 3 पिक्सल्स का सॉलिड का सॉलिड हमने स्टाइल रखा है और कलर इसका ब्लू रखा है। ये ब्लू कलर हमने इसके अंदर रख दिया। फिर उसी तरह से बॉर्डर हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये भी हम शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर भी 3 पिक्सल्स का रखा है और फिर उसके बाद सॉलिड और रेड कलर में हम ये अप्लाई करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम पैडिंग भी स्पेसिफाई कर रहे हैं इसके अंदर और पैडिंग में जो टॉप और बॉटम है उस पर 5 पिक्सल्स लगेगी और लेफ़्ट और राइट पे 10 पिक्सल्स अप्लाई होगी। तो अगर हम 2 वैल्यूज़ देते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशंस में पैडिंग और मार्जिन में क्लियर कर चुके हैं कि अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं, डबल वैल्यू देते हैं, ट्रिपल देते हैं और 4 वैल्यूज़ देते हैं तो ये बॉर्डर किस तरह से अप्लाई होता है। और फाइनली हम यहाँ पे डिव एलिमेंट पे हम ये क्लास इंप्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे हमने बॉक्स को इंप्लीमेंट कर दिया और बाउंसिंग नॉलेज हम इसके अंदर लिख देते हैं। बाउंसिंग नॉलेज फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। 17 नंबर हमारी फ़ाइल है। इसको हमने डबल क्लिक किया, रन किया और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास ये बाउंसिंग नॉलेज में जो रेड कलर है ये हमारा बॉर्डर है और ब्लू कलर में आउटलाइनिंग इस एलिमेंट के चारों तरफ डिस्प्ले हो रही है। सियान हमने बैकग्राउंड कलर रखा है और बाउंसिंग नॉलेज हमारा कंटेंट है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें बॉर्डर और आउटलाइनिंग में क्या फ़र्क है, तो हमारे पहले एग्जांपल में जैसा कि हमने देखा है कि बॉर्डर और आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, उसमें कोई फ़र्क हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। 2 डिफरेंसेस की बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला तो कि आप आउटलाइन पे अलग अलग तरह की विड्थ
अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हम बॉर्डर में करते हैं, स्टाइल और कलर जो है वो चारों साइड्स पे हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल भी अलग रख सकते हैं, विड्थ भी अलग रख सकते हैं, कलर भी अलग रख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस बॉर्डर के सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा। और लेकिन हम इसको आउटलाइनिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी वैल्यूज़ हम अप्लाई करेंगे वो एलिमेंट के चारों तरफ ही अप्लाई होगी। और दूसरा जो डिफरेंस है कि आउटलाइन जो है ये एलिमेंट की डायमेंशंस का पार्ट नहीं है। जैसे कि बॉर्डर होता है, बॉर्डर जो है उसी एलिमेंट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आउटलाइनिंग की जो थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा होती है या कम होती है, वो एलिमेंट की डायमेंशंस पे कोई फ़र्क नहीं डालेंगी। तो इसका मतलब ये भी है कि ब्राउज़र्स को कोई एक्स्ट्रा स्पेस आउटलाइन के लिए रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको ये ज़रूर श्योर कर लेना चाहिए कि जो आप आउटलाइनिंग दे रहे हैं वो उस पर अच्छी तरह से फिट हो रही है और दूसरे एलिमेंट्स को वो ओवरलैप नहीं कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको सेटअप करना चाहिए। अब इसमें शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। जैसे कि हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया है, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर देते हैं और उस पर हम उनकी वैल्यूज़ को सेटअप कर देते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम आउटलाइन की विड्थ देते हैं, सेकंड वैल्यू जो होती है वो आउटलाइन का स्टाइल होती है और थर्ड नंबर पे उसकी कलर प्रॉपर्टी होती है। इन तीन चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारी आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई होता है। तो ये एक सिंपल सी बात है कि हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और सिंगल प्रॉपर्टी से हम बड़ी आसानी से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बॉर्डर के लिए 3 वैल्यूज़ दी हैं। देखिए ये जो है इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को, सॉलिड उसके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है और रेड जो है उसका कलर स्पेसिफाई करता है। ऐसे ही आउटलाइन के लिए हमने अलग अलग विड्थ स्पेसिफाई की हैं, आउटलाइन को अलग अलग यूज़ किया है। पहले आउटलाइन की विड्थ दी है 3 पिक्सल्स की, फिर आउटलाइन का स्टाइल दिया है सॉलिड, आउटलाइन का कलर दिया है ब्लू। तो ये हमें आउटपुट मिलता है। और इसी चीज़ को हम पहले एग्जाम्पल से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आउटलाइन को सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था और उसके अंदर हमें अलग अलग वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये पहला एग्जांपल खुला हुआ है, यहाँ पे आउटलाइन को हमने जो यूज़ किया है इसमें हमने शॉर्ट हैंड के रूप में यूज़ किया है। हम इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने बॉर्डर पे अप्लाई किया है, तीनों चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं। तो अगर आप इसको अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं तो भी हमें वही रिज़ल्ट इसके अंदर मिलने वाला है। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, हमें सेम रिज़ल्ट मिलेगा। हमने जस्ट इसमें कुछ कलर्स चेंज किए हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, बॉर्डर का कलर चेंज किया है और आउटलाइन का कलर हमने शफल कर दिया है। तो हमें रिज़ल्ट जो है उसी तरह से मिलने वाला है, चाहे हम इनको 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रूप में यूज़ कर लें या फिर शॉर्ट हैंड के रूप में यूज़ कर लें। तो इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आउटलाइन कलर की बात आती है। ये एक सिंपल कलर की बात है कि आप अलग अलग तरह के कलर्स अपनी पसंद के उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आउटलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे कि आप इस पूरे ट्यूटोरियल में देख सकते हो कि हमने अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ किया है और हम कलर्स को इसके अंदर अपनी पसंद से जैसा चाहें वैसा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी आउटलाइन की विड्थ आती है, ये मार्जिन और पैडिंग की तरह ही काम करती है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकती है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा है, रिलेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और जो प्री डिफाइंड आउटलाइन विड्थ वैल्यूज़ होती हैं वो थिन, मीडियम और थिक होती हैं। और अगर आप इनको प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को यूज़ करते हो तो ब्राउज़र जो है उनको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर सकता है और इसमें हमारा पूरा कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऊपर, जैसा कि हम ऑलरेडी बॉर्डर के लिए भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही आउटलाइन का स्टाइल होता है, इसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके के हम आउटलाइन स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने बॉर्डर्स में देखा 8 तरह के, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये सभी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आउटलाइन के लिए हमने कलर स्पेसिफाई किया है, आउटलाइन की विड्थ स्पेसिफाई की है, मार्जिन हमने रखा है, फ्लोट इसका टाइप लेफ़्ट है और बॉर्डर का स्टाइल हमने इसके अंदर रखा है, पैडिंग रखी है। और फिर उसके बाद हम आउटलाइन का स्टाइल जो है
इनलाइन स्टाइल के रूप में यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर, और उसमें हमने अलग अलग यूज़ किए हैं और इस तरीके का आउटपुट हमें जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बॉक्स के लिए आउटलाइन, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमें आउटलाइन का कलर देना है, आउटलाइन हाइफन कलर, ये हमने स्पेसिफाई किया। इसमें कॉर्न फ्लावर ब्लू रखा है हमने, कॉर्न फ्लावर ब्लू कलर हमने इसके अंदर रख दिया। इसी तरीके से आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन विड्थ ये हम 4 पिक्सल रख रहे हैं। फिर उसके बाद जो मार्जिन है, मार्जिन हमने इसके अंदर 10 पिक्सल्स का रख लिया। फिर उसके बाद फ्लोट जो है वो हम लेफ़्ट रखेंगे, जैसा कि हमने बॉर्डर में भी किया था। और फिर उसके बाद बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। 2 पिक्सल्स की इसकी विड्थ होगी, सॉलिड इसका कलर होगा, सॉलिड इसका स्टाइल होगा। और फिर उसके बाद लाइट कॉरल इसका कलर होगा, लाइट कॉरल हमने इसका कलर रख दिया। और फिर उसके बाद पैडिंग दे रहे हैं हम, और पैडिंग जो है इसमें 5 पिक्सल्स की जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 10 पिक्सल्स की इसमें होगी लेफ़्ट राइट के लिए। टॉप बॉटम के लिए 5 पिक्सल है और लेफ़्ट राइट के लिए हमने यूज़ की है 10 पिक्सल्स। डिव टैग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिव को यूज़ किया, इसमें हम क्लास बॉक्स को अप्लाई करवाएंगे। और फिर उसके बाद हम स्टाइल रख रहे हैं। स्टाइल के अंदर हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले तो रखा है डैश्ड, और सेमीकोलन से हमने इसको एंड कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, बंद करने के बाद डैश्ड लिख देंगे, डैश्ड। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं 8 टाइम्स, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे जो स्टाइल है डॉटेड रख लेते हैं, और इसका नाम भी डॉटेड दे देंगे, डॉटेड। तीसरा हमारा स्टाइल है डबल, और इसको भी हम डबल कर देंगे। चौथे नंबर पे हम यूज़ कर रहे हैं ग्रूव, और यहाँ पे भी हम रखेंगे ग्रूव। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनसेट, और यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे इनसेट। यहाँ हम यूज़ करेंगे आउटसेट, और यहाँ पे नाम भी हम डिस्प्ले में रखेंगे आउटसेट। फिर यहाँ पे हम रखेंगे रिज, और यहाँ पे भी हम रिज दे देंगे। और फाइनली हम यहाँ पे रखेंगे सॉलिड, और यहाँ पे भी हम मैसेज दे देंगे सॉलिड। सेव किया इसको। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये डैश्ड है आउटलाइन। बॉर्डर तो इसका नॉर्मली सभी पे एक जैसा ही आ रहा है, बस सिंपली जो हमने आउटलाइन अप्लाई की है वो अलग अलग स्टाइल में हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की तरह ही ये अट्रैक्टिव लगता है। हम किसी एलिमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, किसी का अटेंशन गेन करना चाहते हैं, तो वहाँ इसका यूज़ जो है वो बेटर तरीके से किया जा सकता है। ऑफसेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है आउटलाइन के अंदर? आउटलाइन के लिए बड़ी ही एक डिफरेंट सी चीज़ है कि अगर आप बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में कुछ गैप रखना चाहते हैं, अभी तो क्या है कि जैसा कि हम यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जुड़े जुड़े हुए हैं। बॉर्डर और जो आउटलाइन है ये बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है, तो डिफरेंसेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको ये चेंजेस करने हैं, उसमें थोड़ा सा गैप रखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर लेंथ प्रॉपर्टी जो उसके बीच में बॉर्डर और CSS में जो हम आउटलाइन यूज़ कर रहे हैं
उसके बीच में अगर हमें गैप स्पेसिफाई करना है, अगर रखना चाहते हैं, तो हम उसको यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो पेरेंट एलिमेंट का ही रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट को 3 पिक्सल रख रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है और इसका यूज़ कर रहे हैं हम, और हमारे पास इस तरह का आउटपुट आएगा। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, डिव एक ही रखेंगे हम। ये सारा कुछ हटा दिया हमने और यहाँ पे स्टाइल भी हटा देंगे, स्टाइल की भी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हम बॉक्स रखेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं जस्ट बाउंसिंग नॉलेज, या चेंज कर लेते हैं बूस्ट योर स्किल्स। ये हमारे पास है और यहाँ हम कुछ चेंजेस करेंगे और ये हटा देते हैं। सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सियान दे दिया। फिर उसके बाद आउटलाइन जो है, आउटलाइन हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे। 3 पिक्सल्स की विड्थ है, सॉलिड हम इसका स्टाइल रख रहे हैं और लाइट कोरल इसका कलर रख दिया हमने। फिर उसके बाद आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट ये हम दे रहे हैं 3 पिक्सल्स का। और फिर उसके बाद बॉर्डर भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। बॉर्डर के लिए भी हम शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, 3 पिक्सल्स की हमारी विड्थ है। और फिर उसके बाद सॉलिड रखेंगे और कलर ब्लू हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। और फाइनली पैडिंग दे रहे हैं। पैडिंग के अंदर हम वही स्टाइल रखेंगे, 5 पिक्सल्स का और 10 पिक्सल्स का। और इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये इसके बीच में गैप आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर है और ये आउटलाइन है। तो इस पे अगर हम कोई और स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है। अभी तो हमने सॉलिड रखा है, सॉलिड की बजाय अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे डैश्ड रख देते हैं या डॉटेड रख देते हैं, इसको सेव करेंगे और फिर उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डॉटेड में ये थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर रहा है। तो ये नॉर्मली हेडर के लिए बड़ा यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। आउटलाइनिंग का यूज़ करके हम अपने हेडर को वेब पेज के हेडर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था आउटलाइन के बारे में पूरा कंसेप्ट हमने इस पूरे एक वीडियो में कवर किया है। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ करते हैं या उसके बारे में सीखना शुरू करते हैं तो कंप्लीट एक ही ट्यूटोरियल में आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएं, आपको बार बार अलग अलग वीडियोस ओपन ना करने पड़े। इस वजह से हमने इस पूरे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में क्लोज़ किया है और आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.